जय श्री गुरुदेव। नमस्कार, मैं अतनु लहरी, रेकी डिवाइन हीलिंग फाउंडेशन रायपुर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज का विषय ध्यान सीरीज से है। बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान हम करने जा रहे हैं। आज का ध्यान का नाम है शून्य ध्यान, और शून्य ही पूर्ण है। इस ध्यान को अगर नियमित किया जाए तो किसी ध्यान की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए इस ध्यान को हम विधिवत करते हैं। उसके पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब चेक कर चुके हैं बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाया करें। ध्यान करने के लिए एक साफ़ सुथरा जगह देख ले अपने घर में, और जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, या घर वाले को बोल दें कि आप ध्यान करने जा रहे हैं, आपको कुछ देर तक कोई डिस्टर्ब ना करे। हो सके तो एक आध अगरबत्ती जला ले, जिससे कि वातावरण जो है सुगंधित रहे। सुखासन में बैठ जाएं। जिस आसन में भी आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाएं। आप चाहे तो पालती मार के बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन पद्मासन में बैठ सकते हैं, कुर्सी में भी बैठ सकते हैं। दोनों हथेलियों को अपने गोद में रखें। शरीर को रिलैक्स कर दें, ढीला छोड़ दें। ऊपर से नीचे तक मन गुजारें। कपाल को देखें और ढीला छोड़ दें। कान को, आँख को, होंठ को, पूरा चेहरा, गर्दन, अगला पिछला हिस्सा, दोनों कंधे को देखें और ढीला छोड़ दें। पीठ को ढीला छोड़ दें, छाती को ढीला छोड़ दें, बाहों को ढीला छोड़ दें, पेट को ढीला छोड़ें, पैरों को ढीला छोड़ दें। पूरा शरीर शिथिल हो गया। बहुत सुंदर। अब मन को देखें, मन को शांत होने का निर्देश दें। मेरा मन शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। विचार अगर आ रहे हैं तो आने दें और जाने दें। विचारों के साथ कोई संघर्ष न करें। विचार आएं और जाएं। देखते रहें दृष्टा भाव से, एज ए ऑब्जर्वर। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। आती हुई और जाती हुई श्वास के प्रति भी साक्षी भाव से देखें। श्वास बाहर गई और फिर श्वास अंदर आई, और फिर श्वास अंदर से बाहर गई। इसे देखते रहें। विचार करें, पूरी आकाश शून्य है। हमारे पृथ्वी के बाहर सब शून्य है। हमारे गैलेक्सी शून्य में है। हमारे आकाशगंगा शून्य में है। हमारे पृथ्वी के ऊपर हमारे आकाश शून्य है, और इस गैलेक्सी के बाहर जितने भी गैलेक्सी है सब शून्य में है। हम सब महाशून्य में हैं। हम सब महाशून्य में हैं। यही वास्तविकता है। यही वास्तविकता है कि हम सब महाशून्य में हैं, और हमारे भीतर भी शून्यता है। जितने भी हमारे ऑर्गन ने जगह घेरा है उससे ज़्यादा शून्यता ने जगह घेरा हुआ है। इस धरा में, इस पृथ्वी में जितना भी भौतिक चीज़ें जगह घेरी है उससे ज़्यादा शून्यता जगह घेरी हुई है। शून्यता ही व्यापक है, और ये शून्य वास्तव में पूर्ण है, और पूर्ण जो है ईश्वर है। और शून्य से जब शून्य मिलता है तो शून्य होता है, और पूर्ण से जब पूर्ण का योग होता है तो भी पूर्ण होता है।
ईश्वर शून्य है और पूर्ण है, क्योंकि शून्य है। शून्य है इसलिए पूर्ण है, पूर्ण है इसीलिए शून्य है। जो पूर्ण हो जाता है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि कोई मांग नहीं रहती है। शून्य होके ही शून्य से मिला जा सकता है, दूसरा कोई चारा नहीं है मिलने का। शून्य से मिलना है तो शून्य होना पड़ेगा, और जिस मुहूर्त में आप शून्य हो जाते हैं उसी मुहूर्त में आपको पूर्ण के साथ मिलन हो जाता है। पूर्ण अर्थात ईश्वरीय सत्ता। अब खुद को शून्य करने के लिए प्रयास करें। अपने नाम को सबसे पहले त्याग दें, अपने नाम को त्याग दें। ये किसी न किसी का दिया हुआ है। आपके सारे रिश्ते नाते आपके जन्म के साथ उत्पन्न हुआ है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपने सारे रिश्ते नाते शरीर का है। रिश्ते नातों से भी अपना आत्मा का कोई संबंध नहीं है। इसलिए रिश्ते नातों को भी त्याग दे। ना तो मैं किसी की पत्नी हूँ, ना मैं किसी की पति हूँ, ना मैं पुत्र हूँ, ना मैं पुत्री हूँ, ना मैं पिता हूँ, ना मैं माता हूँ, ना मैं भाई हूँ, ना मैं बहन हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। सब त्याग दे। सारे वस्तुओं के साथ आपकी अगर कोई लगाव है, आकांक्षा है, मेरापन है, सारे मेरापन को छोड़ दे। मेरा कुछ भी नहीं है। इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, सब तेरा है। मेरा कुछ भी नहीं है, सब तेरा है। जो भी चीज आपको लगता है आपका है, जिसमें आपका मेरापन जुड़ा हुआ है, उसे छोड़ दे, क्योंकि ऐसे भी इसको छोड़कर जाना है। कोई भी चीज आप लेकर नहीं जा सकते हैं, छोड़ के तो आपको जाना ही है। सब आपके उपयोग के लिए है, व्यवहार के लिए है, ले जाने के लिए नहीं है। इसलिए अभी से ही सारे वस्तु से अपनी आसक्ति छोड़ दे, मेरापन छोड़ दें। अपना वस्तु रहा, ना व्यक्ति रहा, ना नाम रहा, ना गोत्र रहा, ना जाति रहा, ना धर्म रहा। अपने जाति को भी छोड़ दें, धर्म को भी छोड़ दें, भाषा को भी छोड़ दें। इस जन्म के कारण आपके अंदर फिट हुआ है। जिस धर्म में, जाति में, भाषा में आप पैदा होंगे, उसी जाति, भाषा, धर्म आपका हो जाता है। इसलिए इसको भी त्याग दें, छोड़ दें। ना धर्म है, ना जाति है, ना भाषा है, ना नाम है, ना वस्तु है, ना व्यक्ति है, कुछ भी नहीं है। ना मैं हूँ, ना मेरा है, ना मैं हूँ, ना मेरा है। सब छोड़ दे। मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा शून्य हूँ, मैं एक छोटा सा शून्य हूँ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, शून्य हो जाए, शून्य। और ये जो छोटा शून्य है, ये महाशून्य में है। जैसे समुंदर के एक बूंद पानी, समुंदर तो नहीं है, लेकिन समुंदर के सारे गुण उसमें हैं। और उस समुंदर में समा के समुंदर के अंश बन जाते हैं, समुंदर बन जाते हैं। ऐसे ही इस महाशून्य में आप एक छोटा सा शून्य बूंद जैसा है। महाशून्य का गुण तो नहीं है, लेकिन महाशून्य का आपके भीतर उसके सारे गुण समाहित है। आप महाशून्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी महाशून्य के
गुण आपके भीतर है। आप जैसे ही सब चीज़ छोड़ दिए हैं, आप एक छोटा शून्य बन गए हैं, और जैसे ही शून्य बन गए हैं, आप महाशून्य को देख पा रहे हैं। महाशून्य को देखें, और महाशून्य के साथ आपका शून्य विलीन हो रहे हैं। जैसे समुंदर में एक बूंद पानी समुंदर में विलीन हो जाता है, उसे ढूंढ के नहीं मिलता है, ऐसे ही आप एक छोटा सा शून्य बूंद जैसा इस महाशून्य में विलीन हो जा रहे हैं, एकाकार हो जा रहे हैं। और एकाकार होके आप भी महाशून्य बन गए। आप छोटा शून्य से महाशून्य बन गए। महाशून्य बन के आप पूर्ण हो गए। आप पूर्ण हैं, आप शून्य हैं, आप पूर्ण हैं। खुद को महाशून्य के रूप में, खुद को पूर्ण के रूप में देखें। जो छोड़ता है वही पूर्ण होता है। पूर्ण हो जाए, पूर्णता का अनुभव करें। पूर्ण के साथ मिल गया एकाकार भाव। इस भाव में थोड़ी देर रहें। इस भाव को बना के रखें। इस भाव में ना जन्म है, ना मृत्यु है, खोने का डर है, ना पाने का अभिलाषा है। जितना देर रह सकते हैं उतना देर इस शून्यता में रहें और शून्य की आवाज सुने। अपने भीतर शून्य की आवाज सुने, जैसे कोई झिंगूर की आवाज है। शून्य की आवाज को सुने और पूरे शून्यता में डूब जाए। पूरा शून्य बन गए आप, और शून्य बन के पूर्ण हो गए। बहुत सुंदर। इस भाव को बनाए रखें। साइलेंस की आवाज सुने। अब धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे वापस आए। अपने श्वास के प्रति सजग हो जाएं, अपने श्वास के प्रति सजग हो जाएं। धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे वापस आए। 3-4 लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। आहिस्ता आहिस्ता अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। अपने आसपास कमरे के प्रति सजग हो जाएं, कमरे के प्रति सजग हो जाएं। चेतना बाहर लाएं, चेतना को बाहर लाएं। अपने हथेलियों को आपस में रगड़ें 3-4 बार और हाथों के बीच में आंखें खोलें। जय शुक्रदेव। धन्यवाद।